नमस्कार। अगर आप धनु राशि जातक हैं तो यह बात जान लें 6 जून 2026 से 30 जून 2026 तक आपके जीवन में कुछ ऐसे परिवर्तन देखने को मिलेंगे जो निश्चित तौर पर रहस्यमयी होंगे। कुछ ऐसे व्यक्तियों के साथ भी आपका मेल और परिचय होगा जो आपके कई प्रकार के कार्य बनाने वाले होंगे। जी हाँ, आज की हमारी चर्चा इसी विषय पर है। धनु राशि वालों के लिए 6 जून 2026 से 30 जून 2026 के बीच का समय कैसा रहने वाला है और किन क्षेत्रों में यह समय आपके लिए लाभदायक और किन क्षेत्रों में यह समय आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। कुल मिलाकर के इस माह में, इस समय के दौरान आपकी शिक्षा कैसी रहेगी, आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, आपका प्रेम, आपका दाम्पत्य, आपका करियर और आपका व्यापार, यह सभी इस गोचर काल के दौरान, इस समय के दौरान किस प्रकार से आपको प्रभावित करेंगे। और कुछ ऐसे कार्य भी समय के दौरान बनते हुए दिखाई पड़ रहे हैं जो निश्चित तौर पर आपके लिए बेहद आश्चर्यचकित करने वाले हैं। जी हाँ, सबसे पहले बात कर लेते हैं धनु राशि के जातक जो भी व्यापारी हैं, व्यापार कर रहे हैं, यानी व्यापारियों के लिए यह समय किस प्रकार से परिवर्तन या फिर परिणाम देता हुआ दिखाई पड़ रहा है। सबसे पहले देखते हैं व्यापारियों के लिए। तो इस समय के दौरान दसम भाव पर शनि की दृष्टि अभी भी जारी है। दसवें सप्तम भाव व्यापार भाव में आकर के गोचर कर रहे हैं स्वराशि के। ऐसे में व्यापारिक क्षेत्रों में यह समय उत्थान की ओर अग्रसर होगा। हालांकि शनि की दृष्टि के कारण संघर्ष की स्थितियां भी बनती हुई दिखाई पड़ रही हैं, यानी भाग दौड़ परिश्रम, यह सब कुछ आपको करना पड़ेगा। और कई बार ऐसे भी होंगे कि कार्य बनते बनते बिगड़ जाएंगे या फिर ऐसा प्रतीत होगा कि ये कार्य मेरा बन रहा है लेकिन अंत में वह कार्य नहीं बनेगा, ऐसा भी दिखाई पड़ रहा है। लेकिन यकीन मानिए, आप जो व्यर्थ में भाग दौड़ करेंगे वह पूर्ण रूप से व्यर्थ ही नहीं जाने वाला है। उसके कुछ ऐसे भी परिणाम निकल करके आएंगे जो शायद आपने सोचा भी ना हो। शायद आपने यह सोच न रखा हो कि मुझे इस स्थान से, इस व्यक्ति के द्वारा लाभ प्राप्त होगा, लेकिन वहां से भी कहीं न कहीं लाभ भी इस गोचर काल, इस समय के दौरान आप प्राप्त करेंगे। यानी 6 मई से 30 जून तक इस समय के दौरान आप निश्चित तौर पर कुछ ऐसे स्थान पर से भी लाभ प्राप्त करेंगे जहां पर आपको यकीन होना हो कि मुझे यहाँ पर भी लाभ मिल सकता है, इस व्यक्ति के साथ मैं व्यापार करके फायदे में आ सकता हूँ। इस प्रकार से भी कई परिणाम आपको इस गोचर काल के समय के दौरान देखने को मिलेंगे। यह समय आपके लिए इसी तरह आश्चर्यचकित से युक्त हो सकता है। भाग दौड़ जरूर कराएगा, परिश्रम जरूर कराएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन परिणाम और रिजल्ट अंत में कुछ ऐसे देगा जो आपको निश्चित तौर पर आश्चर्यचकित कर देगा। वही बात करें नौकरी पेशा कर रहे जातकों के लिए, उनके लिए इस समय को देखें तो यह समय कई प्रकार से उतार चढ़ाव से युक्त रहेगा। उनके लिए भी यह समय देखें तो कार्य क्षेत्र में कहीं न कहीं कुछ स्थान पर तनावपूर्वक बीता हुआ दिखाई पड़ेगा और कुछ प्रतिकूलताएं, कुछ अनुकूलताएं बनती हुई दिखाई पड़ेंगी। उनके लिए यह समय सामान्य कहा जा सकता है, लेकिन अपने कार्य क्षेत्र पर आपको मन लगाए रहना चाहिए। अधिकारियों के साथ पूर्ण रूप से तालमेल बनाने का प्रयास करते रहना चाहिए, क्योंकि शनि की दृष्टि भी दसम भाव पर जारी है, शनि की ढैया भी आपके ऊपर चल रही है। इसलिए कार्य क्षेत्र पर सावधानी पूर्वक आपको समय देना चाहिए, बिताना चाहिए, यही आपके लिए अच्छा रहेगा। वही बात करें आपके दाम्पत्य सुख को लेकर के, तो दाम्पत्य सुख को देखें तो यह माह, यह समय 6 जून से 30 जून का समय बेहद खास है, सुखद परिणाम देने वाला रहेगा। दाम्पत्य अर्थात परिवार का सुख आपको, आपके जीवन साथी का सुख आपको पूर्ण रूप से प्राप्त होगा। परिवार को लेकर के देखें तो कुछ हद तक यह कह सकते हैं किसी कारणवश परिवार से दूरियां बन सकती हैं, बनती हुई दिखाई पड़ रही हैं, लेकिन आपके व्यक्तिगत जीवन, वैवाहिक जीवन में कई प्रकार की मधुरताएं भी बनती हुई दिखाई पड़ रही हैं। वही बात करें प्रेमियों के लिए, तो प्रेमियों के लिए देखें तो पंचम भाव में मंगल का गोचर स्वराशि का हो रहा है। ऐसे में स्वराशि में बैठे हुए मंगल प्रेमियों के लिए कई प्रकार के सुखद और कई प्रकार के दुखद परिणाम दे सकते हैं। सुखद क्या है? सुखद यह है कि कहीं न कहीं आप जो अपने प्रेमी के साथ वार्तालाप आदि करते हैं तो उससे कुछ प्रभाव सकारात्मक भी बनते हुए दिखाई पड़ेंगे, लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो जाएगा, कुछ वाणी, कुछ आप ऐसा बोल देंगे, कुछ ऐसा कह देंगे जिसके कारण कहीं न कहीं कई बातें बनते बनते भी बिगड़ भी जाएंगी। इसलिए यह मंगल का यहाँ पर बैठना ऊर्जा से भर देगा, और ऊर्जा जब होगी तो कई बार ऊर्जा विपरीत दिशा में चली जाती है, इसलिए थोड़े बहुत मन मुटाव या तनाव के योग भी बन सकते हैं। हालांकि मूल रूप से देखें तो प्रेम आपका जारी रहेगा। तो प्रेमियों के लिए इस प्रकार से मिला जुला परिणाम देने वाला समय रहेगा।
वहीं बात करें विद्यार्थियों के लिए, तो विद्यार्थियों के लिए इस समय को देखें तो ये बेहद खास है, और उन विद्यार्थियों के लिए बेहद खास है जो इंजीनियरिंग लाइन में हैं, जो कहीं ना कहीं टेक्निकल लाइन से जुड़े हुए हैं, जो डॉक्टर हैं, इन सब पर जो रिसर्च करने वाले विद्यार्थी हैं, ऐसे विद्यार्थियों के लिए यह समय बेहद खास रहेगा। उनको अपने कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी। वही बात करें आपके स्वास्थ्य को लेकर के, तो स्वास्थ्य को देखें तो यह समय, यह गोचर काल 6 जून से 30 जून का जो समय रहेगा, यह स्वास्थ्य में थोड़ी सी सकारात्मकता ला सकता है। और वह सकारात्मकता क्या है कि कुछ हद तक रोगों की निवृत्ति भी होगी। अष्टम भाव में गुरु उच्च होकर के बैठे हुए हैं, तो हो सकता है कि पुरानी कुछ बीमारियां हो जिनसे आपको मुक्ति भी मिल जाए। लेकिन एक बात यह भी जान लीजिए कि इस गोचर काल, इस समय के दौरान शुरुआती 2 सप्ताह में, यानी जून के शुरुआती 2 सप्ताह में सूर्य भी 6वें भाव में गोचर करेंगे। ऐसे में हृदय जन्य रोग और साथ ही साथ में कहीं ना कहीं ज्वर अर्थात बुखार आदि से भी पीड़ा परेशान आपको कर सकती है। अनिद्रा का भी शिकार हो सकते हैं। इस प्रकार की समस्याएं स्वास्थ्य को लेकर के देखने को मिल सकती है इस गोचर काल दौरान। तो मूल रूप से देखें धनु राशि वालों के लिए यह जून का महीना किस प्रकार से परिणाम दे रहा है, तो व्यापारियों के लिए संघर्ष की स्थितियां उत्पन्न करता हुआ दिखाई पड़ेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन अंतिम परिणाम मैंने कहा, कुछ काम ऐसे भी बनेंगे जो आपके लिए बेहद खास होंगे और लाभ देने वाले रहेंगे। नौकरी पेशा कर रहे जातकों के लिए सामान्य रहेगा। कार्य क्षेत्र पर कुछ हद तक संघर्ष परिश्रम अभी आपके लिए जारी रहेगा। प्रेमियों के लिए उतार चढ़ाव युक्त रहेगा। शिक्षा के क्षेत्र में जुड़े हुए विद्यार्थियों के लिए समय सुखद रहेगा। स्वास्थ्य को लेकर के देखें सामान्य कह सकते हैं। वहीं पर हृदय संबंधित रोग या फिर ज्वर आदि से संबंधित रोग परेशान कर सकते हैं। ऐसे में अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। बात करें उपाय की, उपाय इस माह में देखें तो गुरु का गोचर विशेष रूप से जून में हो रहा है 8वें भाव में, इसलिए गुरु से संबंधित, गुरु आपके राशि के स्वामी भी हैं, गुरु से संबंधित वस्तुओं का दान करना, देवालय के जाकर के देवालय में दर्शन करना भगवान का, और मंदिर में कुछ कोई वस्तु की कमी हो गई उन वस्तुओं की पूर्ति करा देना, शिक्षा के संस्थानों में जाकर कुछ दान कर देना, बच्चों को, गरीब बच्चों को दान कर देना, यह सब कार्य बेहद अच्छा रहेगा और अधिक इस माह को सुखद बनाएगा। अगर आप धनु राशि जातक हैं और आपके मन में अन्यत्र कोई संशय है, कोई प्रश्न है, तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। मिलते हैं नए वीडियो, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।